हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग? पे सब लोग बढ़िया होंगे, ठीक है। और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। अब देखो, हमने यहाँ पे क्या किया था, अपना पास्ट एडजस्टमेंट का जो टॉपिक है वो स्टार्ट किया था हमने, ठीक है। पास्ट एडजस्टमेंट हमने स्टार्ट किया था, तो बहुत सारे हमने ओमिशन देखे थे और उनका ट्रीटमेंट क्या है वो सब भी हमने देखा था पास्ट एडजस्टमेंट में, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, आज आगे चलते हैं और आगे का जो भी है वो करते हैं, ठीक है। तो देखो, अगला वाला हमारा गलती क्या है, देखो, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड इन रॉन्ग रेशियो। यानी कि हमने क्या किया, जो प्रॉफिट है उसको हमने गलत रेशियो में बांट दिया, ठीक है। मान लेते हैं कि देखो, हमें बांटना था 3:2:1 में, ठीक है। 3 पार्टनर थे हमारे पास, ए बी सी। उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था, या फिर मैं कहूँ तो उनका एक्चुअल रेशियो था। एक्चुअल रेशियो क्या था? 3:2:1। ये इनका क्या था? एक्चुअल रेशियो था। बट इनने डिस्ट्रीब्यूट कैसे कर लिया? डिस्ट्रीब्यूट कैसे कर लिया? इन्हें डिस्ट्रीब्यूट कर लिया 1:2:3 में। अब देखो, इस रेशो में इन्होंने क्या कर दिया? डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। यानी कि ये हमारा क्या, रॉन्ग रेशो है। ये हमारा क्या है? रॉन्ग रेशो है। गलत रेशो में इन्होंने क्या कर दिया? डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया किसका? प्रॉफिट का। अब देखो, गलती करती तो हमें उसे क्या करनी पड़ेगी? सुधारनी पड़ेगी, ठीक है। अगर हम उसको नहीं सुधारेंगे तो ए को 3 हिस्सा मिलना था, उसे मिलेगा कितना? 1। वो पागल हो जाएगा, गुस्से से देखो लाल हो गया। ए है ये, ठीक है। ए है तो ए क्या हो गया? पागल हो गया है। और वहीं पे सी क्या हो जाएगा? खुशी से झूम उठेगा, कह रहा अरे इस बार तो मेरे को तो हर बार 1 पार्ट मिलता था, अब इस बार मेरे को 3 पार्ट कैसे मिल गया, ठीक है। तो दिक्कत हो जाएगी थोड़ी सी। तो हमें क्या करना होता है? इसे सही करना होता है, ठीक है। तो अब देखो, हमें सही कैसे करना है वो हम यहाँ पर देखते हैं। तो कैसे हम इसको रेक्टिफाई कैसे करेंगे वो देखो। तो आपको टॉपिक समझ, मतलब जो हेडिंग है वो समझ में आएगा कि हमने गलत रेशो में चीज़ों को बांट दिया, ठीक है। गलत रेशो में हमने बांट दिया। हमें बांटना था 3:2:1 में, लेकिन हमने बांटा कैसे? 1:2:3 में। तो इसको हमें अब सही करना है। तो देखो, सही कैसे करेंगे, हाउ, हमें सही कैसे करेंगे। तो देखो, जो भी हमारा रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है, जो भी रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है, जो भी हमने गलत रेशो में जो बांटा है, जो भी हमने गलत रेशो में बांटा है, वो हम क्या करेंगे? टेक बैक कर लेंगे। टेक बैक करेंगे तो हम क्या करेंगे? डेबिट करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। यानी कि जो भी प्रॉफिट हमने रॉन्ग रेशो में बांटा था, और भी मैं क्वेश्चन करूंगा तो आपको और समझ में आएगा। जो भी मैंने प्रॉफिट को रॉन्ग रेशो में क्रेडिट कर दिया था, अब मैं उसे वापस ले लूंगा, यानी कि डेबिट कर दूंगा, यानी वापस ले लूंगा। तो जो भी हमने रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट को क्या कर देंगे? हम डेबिट कर देंगे। कुछ एप्रोप्रिएशन देना भूल गए तो हम उसको क्रेडिट कर देंगे, यानी दे देंगे। कुछ आईओडी हमने देना भूल गए तो हम उसको डेबिट कर देंगे, ठीक है। मतलब आईओडी लेना भूल गए तो हम डेबिट कर देंगे। और करेक्ट डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट को हम यहाँ पे क्या करेंगे? पार्टनर में क्रेडिट कर देंगे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, ठीक है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो एक्चुअल वाला था ऊपर में, ठीक है ना। तो हमें क्या करना है? सबसे पहले देखो, 4 स्टेप में आपको काम करना है। सबसे पहले तो जो भी रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट था, जो हमने गलत रेशो में जो बांटा हुआ प्रॉफिट था, वो हम डेबिट कर देंगे। एप्रोप्रिएशन को अगर हम भूल गए, कुछ एप्रोप्रिएशन है तो हम उसको क्रेडिट कर देंगे। आईओडी लेना भूल गए तो हम उसको डेबिट कर देंगे। और जो भी करेक्ट डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट है वो कैसे निकालते हैं मैं आपको बताऊंगा अभी। जो करेक्ट डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट है, या फिर जैसे हम डिविजिबल प्रॉफिट भी कहेंगे आगे चल के, उसको हम वो निकालेंगे सबसे पहले। तो उसके बाद हम पार्टनर को दे देंगे, यानी क्रेडिट कर देंगे उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में, ठीक है। ये करना है। तो देखो, ये यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या है? ए बी सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट, हाईलाइटर ले लेते हैं। ए बी सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 3:1। 3:1 में क्या कर रहे हैं? वो रेशियो को शेयर कर रहे हैं, मतलब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो उनका। और 1,20,000 उनने इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। यानी कि उसे उन्हें जो ये रेशियो में बांटना चाहिए था, लेकिन उन्होंने इक्वली बांट लिया उसे। तो देखो, उसको हम कैसे करेंगे? तो 3 पार्टनर है हमारे पास, ए, एक सेकेंड, ए बी और सी, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? सबसे पहले तो हम रॉन्ग रेशियो में प्रॉफिट को क्या कर देंगे? डेबिट कर लेंगे, यानी ले लेंगे। यानी कि 1,20,000 इन रॉन्ग रेशियो क्या था? 1:1:1 में हम इसे क्या कर देंगे? डेबिट करेंगे, ठीक है। क्या कर देंगे? हम डेबिट कर देंगे। एक सेकेंड, रॉन्ग रेशियो में हम क्या करेंगे? डेबिट हमने कर लेंगे, यानी वापस ले लेंगे। जो भी हमने रॉन्ग रेशियो में दिया था वो हम वापस ले लेंगे, ठीक है। तो अब 1,20,000 को बांटो,
तो 1:1:1 में बांटेंगे तो सीधा 1,20,000 है हमारे पास, उसको हम डिवाइड कर देंगे 3 से, तो 40,000 ईच आ जाएगा। यानी कि 40,000 इससे लेंगे हम ए से, 40,000 बी से डेबिट करेंगे, 40,000 सी से डेबिट करेंगे। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा पहला स्टेप। उसके बाद देखो दूसरा स्टेप क्या था, दूसरा स्टेप यहाँ से पढ़ते हैं। तो एक स्टेप तो हमारा कंप्लीट हो गया, बट दूसरा स्टेप देखें तो हमें एप्रोप्रिएशन तो है नहीं, आईओडी भी कुछ है नहीं। अब करेक्ट डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट तो यहाँ पर डायरेक्ट आ जाएगा, तो वो क्या है, यहाँ पर टोटल प्रॉफिट कितना है 1,20,000 का, तो हम 1,20,000 सही रेशो में यानी कि 3:2:1 में क्रेडिट कर देंगे, यानी पार्टनर को दे देंगे। मतलब यहाँ पर हमने सिंपल देखो किया गया, गलत रेशो में प्रॉफिट वापस ले लिया। ठीक है, गलत रेशो में प्रॉफिट हमने वापस ले लिया और उसी को फिर हमने सही रेशो में दे दिया। ठीक है, यानी कि गलत रेशो में तो सबसे पहले हमने डेबिट किया, उसके बाद सही रेशो में हमने वही प्रॉफिट क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। अब एप्रोप्रिएशन है वो होगा, वो हम आगे देखेंगे। ठीक है, तो ये है, तो इसको मैं करता हूँ यहाँ पे 1,20,000 इंटू 3/6, 1,20,000 इंटू 2/6 और 1,20,000 इंटू 1/6। ठीक है, तो इसको करते हैं, तो 1,20,000 इंटू 3/6, तो ये कितना है 60,000। तो ए को हमें कितना देना था 60,000। ठीक है, तो इसका आ गया 60,000। फिर इसका निकालेंगे, ये ए का, ये बी का और ये सी का। तो अब 1,20,000 इंटू 2/6, तो ये कितना आ रहा है 40,000 आ रहा है। ठीक है, तो बी का हो गया 40,000। पॉजिटिव में होगा क्योंकि हम क्रेडिट कर रहे हैं। ठीक है ना, अब 1,20,000 डिवाइड बाई 6, तो 20,000 इसका आ गया सी का। ठीक है, तो 20,000 सी का आ गया। तो ऐसा आपको निकालना होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको रेशियो में बांटना है। तो रेशियो में बांटने का तो अब आपको आ ही गया होगा, तो मैं इसको मिटा ही देता हूँ यहाँ से, थोड़ा साफ़ सुथरा लगेगा ये देखने में। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको टोटल कर लेते हैं। टोटल करना मैंने आपको बता रखा है, यहाँ पर इसको टोटल करेंगे तो कितना आएगा, पॉजिटिव का 20,000 आएगा। तो आप डायरेक्ट यहाँ पर लिख लो, इसको हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। ये तो जीरो हो जाएगा, कुछ नहीं है तो उसको हम कुछ नहीं करेंगे। अब देखो यहाँ पर नेगेटिव का 20,000 आ रहा है, तो इसको हमें क्या करना है, इसको हमें डेबिट करना है। ठीक है, तो सी को डेबिट करेंगे और ए को क्रेडिट करेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, सीज कैपिटल अकाउंट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट 20,000 टू एज कैपिटल अकाउंट, टू एज कैपिटल अकाउंट कितना 20,000 रुपये। ठीक है, तो इस तरीके से आपको करना था। तो हमने क्या किया था, हमने प्रॉफिट को गलत रेशो में बांट दिया था। ठीक है, हमने प्रॉफिट को गलत रेशो में बांट दिया था, बांटना था हमें 3:1 में, लेकिन हमने बांट दिया इक्वली। तो हम क्या करेंगे, देखो हम क्या करेंगे, रॉन्ग रेशो में तो डेबिट कर देंगे और जो भी हमारा सही रेशो होगा उसमें हम क्रेडिट कर देंगे। तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। हाँ, तो ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, बढ़िया क्वेश्चन है। देखो ए बी सी आर 1:1:1 पार्टनर, तो 1:1 यानी कि इक्वली ये लोग अपना प्रॉफिट को शेयर कर रहे हैं। द डिवाइडेड प्रॉफिट ऑफ 3,60,000 इन द रेशो 3:1। अब इन्होंने 3,60,000 के प्रॉफिट को, इन्हें सबसे पहले तो देखो 1:1:1 में बांटना था, लेकिन इन्हें बांट कैसे लिया, 3:1 में बांट लिया। ठीक है, विदाउट प्रोवाइडिंग, अब कुछ चीज़ें इन्होंने प्रोवाइड भी नहीं करी, यानी कि यहाँ पर देखें तो ये लोग आईओसी देना भूल गए, सैलरी देना भूल गए और आईओडी लेना भूल गए। ठीक है, आईओडी लेना भूल गए। तो आईओसी देखो, ए से हमें 60,000 रुपये लेना था। ठीक है, एक सेकेंड, ए से हमें 60,000 लेना था, मतलब देना था। आईओसी देते हैं तो ए को हमें 60,000 देना था, बी को हमें 1,00,000 देना था और सी को हमें 40,000 रुपये देना था। सैलरी हमें वाई को देना था 2,000 पर मंथ, यानी कि कुछ कितना देना था हमें, तो 2,000 इंटू 12, तो कितना हो गया ये 24,000 हो गया। 24,000 रुपये हमें सैलरी देनी थी वाई को। फिर हमें आईओडी लेना था, ए से हमें 40,000 लेना था, बी से हमें 5,000 लेना था और सी से हमें 1,000 लेना था। कमीशन, जेड को कमीशन देना था हमें 8,000 रुपये, तो वो सब हमने नहीं दिया। ठीक है, और हमने प्रॉफिट भी गलत रेशो में बांट दिया। तो सबसे पहले क्या करेंगे, देखो सबसे पहले पार्टनर कौन कौन से हैं,
ABC पार्टनर है, ठीक है, सब में ABC हैं, तो ABC यहाँ पर पार्टनर हो गया हमारे पास, ठीक है। उसके बाद प्रॉफिट को रॉन्ग रेशो में क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। तो हमने हमारा ये है एक्चुअल रेशो और ये है हमारा रॉन्ग रेशो, तो रॉन्ग रेशो में क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। तो 3,60,000 इन 3:2:1 में क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। तो अब इसको बांटो 3,60,000 को 3:1 में, तो कैसे बांटेंगे, तो 3,60,000, अब मैं करके नहीं दिखा रहा, मैं डायरेक्ट कर लेता हूँ, 3/6, फिर उसको 3,60,000 इंटू 2, फिर 3,60,000 इंटू 1/6, अब कर ही देता हूँ उसको, ठीक है, कोई बच्चा नया आया होगा तो उसको सही रहेगा। तो 3,60,000 इंटू 3/6, तो ये आ रहा 1,80,000, ठीक है, 1,80,000 आ रहा है किसका, ए का, ए बी सी। बी का कितना आ रहा है, 3,60,000 इंटू 2/6, इसका आ रहा है 1,20,000, ठीक है। और यहाँ पर 3,60,000 3,60,000 तो कितना आ रहा है, 60,000 रुपये आ रहा है। ओके, तो ये 1,80,000 ए से लेंगे, बी से कितना लेंगे, 1,20,000, सी से कितना लेंगे, 60,000, ठीक है, सी से कितना लेंगे, 60,000। इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से, इसको टेक्निक से हटाएंगे आज। तो हट चुका है। अब देखो, तो 3,60,000 हमने सबसे पहले डेबिट कर दिया, तो हमारा स्टेप 1 तो कंप्लीट हो गया है। और दूसरा स्टेप क्या है, जो भी एप्रोप्रिएशन थी वो हमें दे देंगे। तो एप्रोप्रिएशन आईओसी था पहला, तो यहाँ पर तो आईओसी हम दे देंगे, तो आईओसी देंगे यानी क्रेडिट करेंगे। तो ए को कितना देंगे हम, 60,000, ए को देंगे 60,000, बी को देंगे 1,00,000 और सी को कितना देना है, सी को देंगे हम 40,000, ठीक है। तो ये तो हमने आईओसी दे दी। उसके बाद देखो, सैलरी देनी थी हमें, तो सैलरी देंगे कितना, 24,000 रुपये। किसको देना था, हमें वाई को देना था, 24,000 रुपये। अरे यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ हो गया है, ठीक है, तो इसको थोड़ा इग्नोर करो। यहाँ पे सैलरी हम देंगे किसको, बी को, ठीक है, सैलरी हम देंगे यहाँ पे किसको, बी को, और जेड हटा करके यहाँ पे सी कर लेना, ठीक है। तो बी को सैलरी कितना जाएगा, 24,000 का, तो बी को सैलरी दे देंगे हम, सैलरी क्रेडिट, एप्रोप्रिएशन है तो क्रेडिट करेंगे, कितना रुपये, कितना था यार, 24,000, तो 24,000 रुपये हम इसको दे देंगे, ठीक है। ई और सी को कुछ नहीं मिलेगा। उसके बाद कमीशन है, कमीशन क्रेडिट, कमीशन भी क्या है हमारा, कमीशन ये वाला ना, कमीशन अभी आईओडी पे मैं आता हूँ। कमीशन टू जेड, सॉरी सी, तो सी को हमें कमीशन देना 80,000, 8,000 का, सॉरी क्या हो रहा है आज, 8,000 का हम कमीशन दे देंगे, ठीक है। उसके बाद आईओडी हमें लेना है, आईओडी हमें लेना है, तो आईओडी हम डेबिट कर देंगे, लेंगे तो कितना कितना है, 4, 5 और 1,000। इससे हम लेंगे 4,000, ठीक है, इससे हम लेंगे 5,000 और सी से हम कितना लेंगे, 1,000 रुपये। ओके, तो 4,000, 5,000 और 1,000, 4,000, 5,000 और 1,000, ठीक है। अब देखो, अब ये हमने कौन कौन से स्टेप पूरे पूरे कर लिए, ऊपर में चलते हैं थोड़ा सा उस पर। अप्रूव देखो, रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट को हमें डेबिट करना था, हमने डेबिट कर दिया, ठीक है। एप्रोप्रिएशन जो हमने भूल गए थे वो हमने क्रेडिट कर दिए, कर दिए। आईओडी हम लेना भूल गए थे, उसको हमने डेबिट किया, कर दिया। उसके बाद हमें निकालना है करेक्ट डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। तो कैसे निकालेंगे, देखो, जिसको हम डिविजिबल प्रॉफिट भी, देखो यहाँ पे कहते हैं, डिविजिबल प्रॉफिट भी कहते हैं। तो करेक्ट डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट हमें यहाँ पर निकालना है। तो देखो कैसे निकालेंगे, अब करेक्ट डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट हम कैसे निकालेंगे, अभी इस क्वेश्चन में देखना। तो अरे यार, तो यहाँ पर मैं निकालता हूँ डिविजिबल प्रॉफिट, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या निकालता हूँ, डिविजिबल प्रॉफिट बोलो या फिर करेक्ट डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट बोलो या फिर करेक्ट प्रॉफिट बोलो, करना आपको ये वर्किंग नोट में ही है। तो डिविजिबल प्रॉफिट ज़्यादा सही रहेगा, छोटा भी है और समझ में भी आ रहा है। तो देखो, हमारा सबसे पहले हमारा प्रॉफिट कितना था, 3,60,000 जो हमने उनसे लिया था वो हमारे पास है। तो 3,60,000 में सबसे पहले तो हम आईओसी हमने दिया, आईओसी हमने दिया, ठीक है। आईओसी अगर देखो, अगर आपको समझ में नहीं आए, अगर आपको समझ में नहीं आए तो आप यहाँ पर, मैं वही करके बताता हूँ, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी बना सकते हो, ठीक है, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी बना सकते हो सही प्रॉफिट निकालने के लिए। वहाँ पे शर्माना मत, ठीक है, ये नहीं कि आपको शर्म आ रही है, अरे सब तो
ऐसे कर रहे हैं मैं ऐसे कर रहा हूँ, नहीं, वो अपनी अपनी सबकी अपनी अपनी वो होती है, ठीक है। तो आप यहाँ पर P&L एप्रोप्रिएशन बना लेना, ठीक है ना। तो देखो हमारा प्रॉफिट क्या था, मतलब फॉर्मेट ऐसा रखना है, प्रॉफिट हमारा क्या था 3,60,000 का, अब इतना ज़्यादा वो मत करना, ठीक है। तो ये हमारा प्रॉफिट था, सजाना धजाना तो है ही नहीं हमें। आईओसी तो कितना था हमें, ये पूरा का पूरा इसको जोड़ेंगे, आईओसी हमने दिया कितना, तो यहाँ पर 2 आईओसी कितना कितना था 60, 1 और 40, ठीक है। तो ए को था 60,000, बी को था 1,00,000, ठीक है, सी को था 40,000। तो टोटल इसका हम अगर हम करें तो हमारा ये 2,00,000 रुपये आ गया, ठीक है। छोड़ो अभी, सजाना धजाना नहीं है ना। 2,00,000, उसके बाद सैलरी है 24,000 की, तो हम यहाँ पे सैलरी है 24,000 की। देखो सजाना नहीं है, लेकिन नंबर गलत मत लिख देना, ठीक है। सैलरी क्रेडिट कर दी हमने 24,000 की, उसको कमीशन दे दिया हमने 8,000 का, कमीशन दे दिया हमने 8,000 का, कमीशन दे दिया 8,000 का, ठीक है। अब हमारे पास क्या आएगा, आईओडी आएगा, तो आईओडी यहाँ पर आएगा, तो आईओडी ए बी सी कितना कितना है देखो, 4,000, 5,000 और 1,000, 4,000, 5,000 और 1,000, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा, इसको अगर आप जोड़ोगे तो 5 1 6 और 4 10,000, ठीक है, 10,000 हो गया। अब हमारे यहाँ पर करेक्ट प्रॉफिट आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम करेक्ट प्रॉफिट इसका निकाल लेते हैं, 3,60,000, तो ये हो जाएगा 3,70,000, और यहाँ पर भी हो गया ये 3,70,000, ठीक है, 3,70,000। अब इसमें से आप घटाओ, 3,70,000 में से अगर मैं 2,00,000 घटा देता हूँ, माइनस कर देते हैं 24,000, माइनस कर देते हैं 8,000, तो मेरा बच रहा है 1,38,000। तो 1,38,000 मेरा क्या आ गया, ये मेरा डिविजिबल प्रॉफिट है, या फिर मैं कहूँ तो ये मेरा करेक्ट प्रॉफिट है, ठीक है, करेक्ट प्रॉफिट। आप इसे ऐसे भी निकाल सकते हो, और आप इसे आराम मतलब सिंपल भी निकाल सकते हो कि 3,00,000 में से सबसे पहले हमने जो देना था वो माइनस कर लेंगे, 2,00,000 रुपये माइनस कर दिया हमने 24,000, ठीक है, माइनस कर दिया हमने 8,000, और हमने प्लस कर दिया 10,000, ठीक है, प्लस कर दिया हमने 10,000। इसको आप करोगे तो हमारा 1,38,000 रुपये ही आएगा, ठीक है, 1,38,000 रुपये ही आएगा। एक बार करके देख लेता हूँ, 3,60,000 माइनस 2,00,000 माइनस 24,000 माइनस 8,000 और प्लस 10,000, तो 1,38,000 ही आ रहा है। तो चाहे आप मतलब जो थोड़े प्रो बंदे हैं वो ऐसे भी कर सकते हैं, और जो थोड़े जिनको लग रहा है कि ऐसे में मुझसे गलती हो सकती है तो आप ऐसे भी कर सकते हो, चॉइस आपकी है, ठीक है। कोई आप पे एकदम फोर्स नहीं किया जा रहा कि आप ऐसे ही करो, आपको ऐसे ही करना, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, आराम से आप जैसे आपको सुविधा, जैसा आपको अच्छा लगता है वैसा आप कर सकते हो। तो देखो क्या करना, हमें करेक्ट प्रॉफिट को हमें क्रेडिट करना है सही रेशो में। तो 1,38,000 इनका सही रेशो क्या था, 1:1:1, ठीक है। तो उसको आप 1:1:1 में क्या कर दोगे, क्रेडिट कर दोगे। तो अब अगर आप 1:1:1 में इसको करोगे तो डिवाइड करेंगे 3 से, तो हमारा 46,000 आ रहा है सभी का, ठीक है, 46,000 रुपीज़ आ रहा है। ओके, तो आप यहाँ पर आप इसको टोटल करो, सभी का टोटल। तो उसका सबसे पहले तो मैं एक क्या करता हूँ, तो 1,80,000 नेगेटिव प्लस 60,000, फिर माइनस कर देंगे 4,000, तो मेरा नेगेटिव 124 आ रहा है, ठीक है, नेगेटिव 124, 1,24,000 आ रहा है नेगेटिव में। अब मैं इसका करता हूँ बी का, तो 1,20,000 नेगेटिव में है ये, ठीक है, 1,20,000, फिर प्लस 1,00,000, फिर प्लस 24,000, फिर माइनस कर देंगे 5,000, तो ये मेरा आ रहा माइनस का 1,000, ठीक है। तो मेरा नेगेटिव में आ रहा है 1,000 रुपये। अब यहाँ पर देखते हैं कितना आता है ये, 1,25,000 रुपये ये आना चाहिए, ठीक है। एक सेकंड, यहाँ पे मैंने कुछ गड़बड़ कर दिया, एक सेकंड रुको। 1,80,000 नेगेटिव, प्लस करेंगे इसमें हम 60,000, ठीक है, माइनस कर देंगे हम 4,000, और हमें प्लस भी तो करना है 46,000, तो प्लस कर देंगे हम इसमें 46,000, तो 78,000 आ रहा है दोस्तों, गलत लिख दिया मैंने, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा, 78,000 आएगा। एक सेकंड सही से करके देखते हैं इसको, 1,80,000
नेगेटिव, उसमें प्लस कर देंगे 60,000, फिर माइनस कर देंगे हम 4,000, फिर इसमें ऐड कर देंगे 46,000, तो 78,000 आ रहा है। नेगेटिव का 78,000 आ रहा है ये, ठीक है। और ये नेगेटिव का 1,000 आ रहा है। अब इसको सॉल्व करते हैं सी वाले को। देखो सॉल्व से ही करना, ठीक है, प्लस माइनस में गलती मत करना। तो 60,000 नेगेटिव प्लस 40,000, फिर प्लस 8,000, फिर माइनस कर देंगे 1,000, फिर प्लस कर देंगे 46,000, ठीक है। तो 33,000 आ रहा है। अरे एक सेकंड, एक सेकंड, कुछ गलती हो गई हमसे। गलती 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 कहाँ हुई है? एक सेकंड रुको। आईओसी देना था 60,000, 1,40,000, हमने आईओसी दिया 60,000, 1,40,000। क्वेश्चन 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 60,000, 1,40,000, ठीक है। 2,000 रुपये पर मंथ हमने सैलरी देनी थी, हमने 2,000 पर मंथ सैलरी दी बी को। उसके बाद क्या क्या गड़बड़ हो गया? एक सेकेंड रुको रुको, फिर से करते हैं। 60,000 से 60,000 नेगेटिव प्लस 40,000, ठीक है, प्लस 40,000 प्लस 8,000 और नेगेटिव 1,000 और प्लस 46,000, 33,000 आ रहा है। कहाँ गलती करती है हमने अब? सैलरी क्रेडिट करना था, क्रेडिट करा। कमीशन देना था, कमीशन दिया 8,000, और उसके बाद हमने 1,38,000 का प्रॉफिट क्रेडिट कर दिया। 40,000, 40,000 और 40,000। देखो अब गलती देखो कैसे ढूंढना भी है पेपर में। अगर हो जाए बाई चांस, मान लो आप लास्ट में भी कर रहे हो, तो देखो आप कैसे ढूंढ सकते हो, ठीक है। कैसे गड़बड़ कैसे हो रहा है? एक सेकंड, इसको करके देखते हैं। क्या हमने बांटा तो सही था ये 3,60,000? एक सेकंड, 3,60,000 डिवाइड बाई 6, 60,000 आ रहा है, ठीक है। तो 60,000 इंटू 3, 1,80,000, ठीक है। 60,000 इंटू 2, 1,20,000, और फिर 60,000। ये तो सही है, चलो ये तो हमारा सही है, ठीक है। उसके बाद आईओसी हमें हमें क्रेडिट करना था, हमने क्रेडिट किया 60,000, 1,00,000 और 40,000। 60,000, 1,00,000 और 40,000, ठीक है, हमने क्रेडिट कर दिया, ये भी ठीक है। सैलरी हमें क्रेडिट करना था 24,000, सैलरी हमने क्रेडिट कर दिया बी को। 2,000 रुपये पर मंथ था, तो 24,000 रुपये हमने यहाँ पे क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया, तो ये भी ठीक है। कमीशन हमें क्रेडिट करना था किसको, सी को, तो सी को हमने 8,000 रुपये क्रेडिट कर दिया, ठीक है। उसके बाद आईओडी हमें डेबिट करना था 4,000, 5,000 और 1,000। आईओडी हमें डेबिट करना था कितना, 4,000, 5,000 और 1,000, ठीक है। तो आईओडी हमने यहाँ पे क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। उसके बाद हमने करेक्ट प्रॉफिट निकाला यहाँ पर 4,5,1, 4,5,1, ठीक है। 24,000 कमीशन था, 8,000 और ये 20,000, 2,00,000 रुपये हो गया। तो अब गलती कहाँ पे हो गई गाइस? समझ के बाहर हो रहा है ये तो। दी डिवाइडेड प्रॉफिट 3,60,000 इन द रेशियो, आईओसी दे दिया, सब कुछ दे दिया, फिर कहाँ गड़बड़ हो गया? एक सेकेंड यार, तो दिक्कत वाली बात हो गई। फिर से करते हैं इसको, ठीक है। 1,80,000, 1,80,000 नेगेटिव, इसमें हम ऐड करेंगे 60,000, फिर माइनस करेंगे 4,000, फिर ऐड करेंगे 46,000। तो मेरा 78,000 आ रहा है, ये ठीक है मेरा, ठीक है। इसको मैं हटाता हूँ। फिर 1,20,000 नेगेटिव, फिर उसमें ऐड करूँगा मैं 1,00,000, फिर उसमें मैं ऐड करूँगा 24,000, फिर उसमें मैं माइनस करूँगा 5,000, फिर मैं उसमें ऐड करूँगा 46,000। तो मेरा कितना आ रहा, सॉरी 45,000 आ रहा है यहाँ पे। तो ये हमारा 45,000 आ रहा है, ठीक है। यहीं पे गड़बड़ हुई थी। अच्छा मैं समझ गया। अब ये इसको ना 46,000 हमने करा नहीं था, 46,000 यहाँ पे ना ब्लैक में लिखो थोड़ा सा, क्योंकि यार ठीक है, कोई नहीं यार, देखो गलती होती रहती है, ठीक है, सबसे गलती हो जाती है।
ये हमारा क्या है 78,000 था यहाँ पर, और यहाँ पर ये हमारा 45,000 आ रहा है, ये नेगेटिव था तो इसको हमें डेबिट करना होगा। ठीक है, कोई नहीं गलती होती रहती है। ठीक है, और 45,000 यहाँ पे फिर हमारा 33,000 आ रहा था। ठीक है, 33,000। तो एक बार और मैं करके देख लेता हूँ बी का। 1,20,000, फिर उसमें मैं ऐड करूँगा 1,00,000, फिर मैं उसमें ऐड करूँगा 24,000, फिर मैं उसमें से माइनस करूँगा 5,000, फिर मैं उसमें ऐड करूँगा 46,000, 45,000 आ रहा है। ठीक है, तो हमने गड़बड़ कर दिया था पिछली बार 1,000 में, वही सोचूँ यहाँ पे 1,000 कैसे आ रहा था। फिर सी का देखिए तो सी का 60,000 नेगेटिव कर देंगे, फिर ऐड कर देंगे इसमें से 40,000, फिर ऐड करेंगे हम इसमें 8,000, फिर हम माइनस कर देंगे 1,000, फिर हम इसमें ऐड करेंगे 46,000, 33,000 आ रहा है। तो ये हमारा दोनों पॉजिटिव आ रहा है। ठीक है, दोनों के दोनों क्या आ रहे हैं, पॉजिटिव आ रहे हैं। वो हमारे नेगेटिव, ये दोनों हमारे पॉजिटिव है, तो ये हमारा क्रेडिट होगा, ये भी हमारा क्रेडिट होगा। ओके, तो मैं क्या करूँगा, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट, सॉरी ए कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बी कैपिटल अकाउंट टू सी कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, और टू सीज कैपिटल अकाउंट। कितने कितने अमाउंट, 78,000, बी का है 45,000, और सी का आ गया हमारा कितना, 33,000। ठीक है, तो अगर आप देखोगे तो हमारा ये टोटल में गड़बड़ हो रहा था कहीं पे, पता नहीं क्यों। ठीक है, टोटल में गड़बड़ हो रहा था, तो ये हमारा एंट्री बन गया। तो इसको हमने डेबिट कर देंगे, इसको हम क्रेडिट कर देंगे, इसको हम क्रेडिट कर देंगे। ठीक है ना, तो इस तरीके से हमारा हो गया। तो इसमें हमने क्या किया, देखो इसमें हमने सबसे पहले क्या क्या किया, हमें जो भी हमारा प्रॉफिट था, जो हमने रॉन्ग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया था, उसको हमने डेबिट कर दिया। जो भी एप्रोप्रिएशंस थे वो हमने क्या कर दिए, क्रेडिट कर दिए। जो भी आईओडी था वो हमने डेबिट कर दिया। ठीक है, उसके बाद जो भी हमने करेक्ट प्रॉफिट निकाला, करेक्ट प्रॉफिट आप यहाँ पर ये P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाकर भी निकाल सकते हो, यही हमारा करेक्ट प्रॉफिट आता है, और वैसे भी निकाल सकते हो। लेकिन मैं आपको देखो जिस हिसाब से अच्छा लगता है आप उसी हिसाब से निकालो, दूसरों से कंपेयर मत करो कि वो ऐसा निकाला मैं भी ऐसा निकाल रहा हूँ। आपको जैसा अच्छा लगे, भले आप थोड़ा स्लो हो लेकिन आप अच्छे हो। ठीक है, चलो, तो ये तो हो गया हमारा था क्या, मतलब इसमें हमारा क्या हुआ था, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड इन रॉन्ग रेशियो। ठीक है, हमने रॉन्ग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था। अब पास्ट एडजस्टमेंट क्या करते हैं, आज ना ख़त्म ही कर दें क्या, नहीं आज तो नहीं हो पाएगा, आज नहीं हो पाएगा। अब देखो, हाँ यहाँ पर हम अगला टॉपिक शुरू करूँ कि ना करूँ, आज हमने ये वाला पढ़ दिया ना, एक सेकेंड, आज हमने प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन इन रॉन्ग रेशो पढ़ा, कल हम ना ये वाला पढ़ेंगे, नहीं तो आज मैं दोनों पढ़ाऊंगा तो फिर हैवी हो जाएगा थोड़ा सा। ठीक है, थोड़ा सा क्या हो जाएगा, हैवी हो जाएगा, तो मैं ये कल पढ़ाऊंगा। आज बस हम इतना ही रखते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और देखो थोड़ी बहुत छोटी मोटी गलती होती रहती है, तो उसको आप इग्नोर करा करो, उससे आप सीखो। ठीक है, उससे आप सीखो, ये नहीं कि आप उस पर मतलब दूसरे को गलती हो रही है तो आप उसमें हंस रहे हो। ठीक है, या फिर खुद की गलती हो रही है तो आप रो रहे हो, तो ऐसा कुछ नहीं, सीखो उस गलतियों से। ठीक है, दूसरों की भी गलतियों से सीखो, अपनी भी गलतियों से सीखो। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप अच्छे से पढ़ाई करिए। ठीक है, तो मिलते हैं कल।